ओम शांति। बाबा के आज 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूल जाना। बाबा कहते जब कोई मर जाता है तो पुरानी जो भी दुनिया की बातें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे वो पढ़ाई है, कोई भी चीज़ है, वो क्या है, भूल जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते जब हम ब्राह्मण बन गए तो बाबा कहते हैं पिछला सब कुछ क्या है, भूल जाए, वह कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जब बाप से, बाबा कहते हैं वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। बाबा ने जो मरे हुए नहीं है ना, पुरानी दुनिया से ब्राह्मण नहीं बने हैं, तो वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा को, जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा, जो भी आप सुनाते हैं वह सच है। हमने आधा कल्प जो कुछ सुना वह झूठ ही था, इसीलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। बाबा कहते जो हमने भक्ति मार्ग में सुना, जो अभी तक सुना था, वो क्या था, वो राइट तो था नहीं ना। बाबा कहते अगर यथार्थ होता तो हम दुखी ही नहीं होते, हम डाउनफॉल में ही नहीं जाते। तो इसका मतलब जो हमने सुना तो उससे हमारी चढ़ती कला तो हुई नहीं, और ही क्या हो गए हम, उतरती कला। तो इसलिए बाबा ने कहा वो झूठी था, उसे अब मुख पर भी ना लाए। बाप ने कहा है, हेयर नो इविल, सी नो इविल। गीत है ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है ना, टाइम चला जाता है। सेकंड पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, ना बाप से करनी है, ना किसी से करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाबा ने कहा रास्ता बताना है। आज का वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। आगे बाबा ने कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में वह लवलीन रहते हैं। तो सुखदाता के बच्चे स्वयं भी वह सुखदाता बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा सर्व आत्माओं को सुख का ही रास्ता बताते हैं। बाबा कहते दूसरों को सुख का ही क्या करते, खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ। बाबा कहते पहले तो अंतर्मुखी बनो, फिर संपन्न मूर्ति बन जाओ। जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तो बाबा कहते वो चीज़ क्या है, वो उनको आपसे क्या है, वो प्राप्त हो। वो तब होगा जब हमने अपनी इनर पावर्स को क्या है, शक्तियों को बढ़ाया होगा, तभी दे सकते हैं। तो जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। तो बाबा ने कहा जैसे मेरा बाप भरपूर है वैसे हम उनके बच्चे भी क्या है, भरपूर है। भरपूरता के सागर के बच्चे हम भी क्या है, भरपूर है। तो जितना हम भरपूर होंगे उतना हम दूसरों को वो खजाना क्या करेंगे, बांटते जाएंगे। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो।
अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती रहे। तो बाबा कहते हैं वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बोलने से तो करते हैं तो हमारी एनर्जी जाती है, इसलिए अंतर्मुखी होकर भी कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से क्या होगा, विघ्नों से बाबा कहते हैं बचाव हो जाएगा। और दूसरा बाबा कहते हैं क्या होगा, समय का भी बचाव हो जाएगा। तीसरा बाबा ने कहा संकल्पों का भी क्या हो जाएगा, बचाव। तो बाबा कहते हैं बचत हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा तीनों चीज़ के अंतर्मुखी बनने से बचत होगी, एकांतवासी भी और साथ साथ बाबा कहते रमणीकता भी इतनी हो, इतना गंभीरता भी ना हो जो कोई आपके सामने आए तो वो डर जाए। तो बाबा के दोनों चीज़ का बैलेंस हो, गंभीरता भी हो और साथ में क्या हो, रमणीकता भी हो। तो दोनों का बैलेंस रखना है। अच्छा, ओम शांति।